नमस्कार भक्तों। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में किए कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है, फिर चाहे वह पाप हो या पुण्य। जैसे मनुष्य को अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक ऐसे ही बुरे कर्म या फिर पाप करने पर मनुष्य को नरक भी भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य के फल के विषय में हिंदू धर्म के 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर मनुष्य को मृत्यु के बाद क्या सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए विस्तार से जानते हैं इस विषय को। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, ऐसे मनुष्य को गरुड़ पुराण में महापापी कहा गया है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उन्हें नरक ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वह पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें पुनः ऐसे ही मारा जाता है। बुजुर्गों का अपमान करने वाले। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। बुजुर्गों का अपमान करने वाले मनुष्य को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। वहीं ऐसे मनुष्य को मरने के बाद भी नरक ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कोई भी अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर बुजुर्गों को सताते हैं, तो ऐसे पापी मनुष्य को नरक की आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनके शरीर से खाल अलग ना हो जाए। निर्दोषों की हत्या करने वाले। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मारते हैं, उनका भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को नरक में बड़े बड़े कढ़ाओं में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक हैं जब तक कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल वे तब तक साथ रहते हैं कि जब तक एक दूसरे के पैसों का उपभोग कर सकें, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले की सजा। गरुड़ पुराण के अनुसार गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में गुरु को पिता के समान माना गया है तथा गुरु की पत्नी को माँ के समान दर्जा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचता है, ऐसे व्यक्ति महापापी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मरने के बाद जयंती नामक नरक को भोगना पड़ता है। वहीं जो कोई दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको बुरी तरह पीटा जाता है। जानवरों की बलि देने वाले लोग। गरुड़ पुराण में वर्णित धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करता है, ऐसे व्यक्तियों को नरक में ले जाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है तथा उसके बाद आवारा पशु उस व्यक्ति को नोचकर खा जाते हैं। दुष्कर्म करने वालों की सजा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनके धन को लूटते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गरुड़ पुराण में जानवरों के समान माना गया है तथा नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को
मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। यदि गरुड़ पुराण पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि गरुड़ पुराण से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।